सभी को सादर राम राम एवं नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल @नरेंद्र त्रिपाठी 4926 में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम एक नया विषय लेके आए हैं जो आज देश में ज्वलंत है, जिसकी वजह से हमारी दिल्ली ठप चल रही है। और वो विषय है काकरोच जनता पार्टी के द्वारा नीट परीक्षा को लेकर प्रदर्शन। जहां तक आप सभी के संज्ञान में होगा कि मेडिकल की जो परीक्षा होती है नीट, जिसमें हमारे सभी छात्र, हमारे बच्चे बड़ी मेहनत करते हैं, बड़ी लगन से पढ़ाई करते हैं, त्याग करते हैं, रात को सोते नहीं हैं, वो परीक्षा देने जाते हैं। और जब परीक्षा में पेपर लीक हो जाए तो उनके मन में कितना गहरा सदमा लगता होगा, कितनी चोट लगती होगी, कल्पना मात्र से ही हृदय कांप जाता है। तो इसमें पेपर लीक हुआ। निश्चित तौर पर जिसने पेपर लीक किया था और जो जो शामिल था उसके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई करनी चाहिए और उनको ऐसा दंड मिले कि भविष्य में इस तरह की घटना न हो। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि पिछली सरकारों में भी काफी पेपर लीक हुए और कार्यवाही समुचित तरीके से नहीं हो पाई। इस बार कार्यवाही जो हो रही है माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा, माननीय शिक्षा मंत्री के द्वारा बहुत ही सटीक और बहुत ही कठोर कार्रवाई हो रही है। जो पेपर लीक में सम्मिलित लोग थे उनको पकड़ा गया है, वो जेल में हैं, उनके विरुद्ध मुकदमा चल रहा है, उसमें कुछ कोचिंग संस्थान भी सामने आए हैं, उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जा रही है। सरकार ने फिर दोबारा डेट अनाउंस की। जो छूट देनी चाहिए वो छूट भी दी और अनाउंस होने के बाद में जितनी तत्परता से सरकार ने दोबारा पेपर कराया है वहां पर सरकार को धन्यवाद देना चाहिए। और इस बार बहुत अच्छा पेपर हुआ, बच्चों ने बहुत मेहनत की और मेहनत करने के बाद उनका रिजल्ट आया और काफ़ी हमारे गांव के ऐसे बच्चे हैं जिनका उसमें चयन हुआ। सभी को बधाई, और जिनको सफलता मिली है उनको तो बहुत बहुत बधाई, और जिनको सफलता नहीं मिली है वो निराश न हो, दोबारा प्रयास करें और वो अपने प्रयास में सफल होंगे, ऐसी हमें आशा है, ऐसी उम्मीद है। हमारे कवि ने कहा था, नर हो न निराश करो मन को। तो नर हो, आप व्यक्ति हो, निराशा अगर आ गई तो सब कुछ शून्य हो जाएगा। इसलिए मन को निराश न करिए, दोबारा पेपर दीजिए, आप जरूर सफल होंगे। हमारी शुभकामनाएं हैं और भगवान से ऐसा मनाते हैं कि आपको भगवान सफलता दे। लेकिन 2 दिनों से जो हमारा ये देखा जा रहा था दिल्ली में कि काकरोच जनता पार्टी वहां पर धरना दे रही थी। धरना देने के बाद में उनका धरना शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा था। हमारे वांगचू जी जो धरने में बराबर बैठे थे, उनके सपोर्ट में उनको माननीय न्यायालय के द्वारा सुरक्षा प्रदान की गई और उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। आज वो प्राइवेट अस्पताल में अपना इलाज करा रहे हैं। वो उनकी पत्नी की मांग थी जिस पर माननीय हाईकोर्ट ने आदेश दिया। लेकिन काकरोच जनता पार्टी के द्वारा जो अभद्रता की गई, जो उदंडता की गई, जो उपद्रव किया गया, जो दिल्ली को बंधक बनाया गया, क्या उससे आप सभी लोग सहमत होंगे? संभवतः कोई नहीं। जो माहौल बना रखा है और जो वहां जिस प्रकार के नारे लग रहे हैं, देश विरोधी नारे लग रहे हैं, क्या उसमें वो स्टूडेंट है? विचारने की प्रश्न है। उसमें देश को तोड़ने वाले लोग हैं, जो देश को तोड़ रहे हैं, देश की गरिमा को तोड़ रहे हैं, देश की अस्मिता पर ठोस पहुंचा रहे हैं। ऐसे लोगों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और इसमें सरकार को तत्परता दिखानी चाहिए। जहां तक
लोकतांत्रिक विषयों का सवाल है कि जो सरकार को भी करना चाहिए, वार्ता कभी बंद नहीं की जाती है, वार्ता जरूर करनी चाहिए। हम वार्ता करेंगे और वार्ता करके हल निकालेंगे। हमारी सरकार को इस पर पहले ध्यान देना चाहिए जो बात को दिया। लेकिन इसके बाद में जो कृत्य हमारे कांग्रेस या विपक्षी दलों ने किया है, विपक्षी पार्टियों ने किया है, वो बहुत ही शर्मनाक और देश को लज्जित करने वाला काम हमारे देश के जो लीडर ऑफ अपोजिशन है उन्होंने किया। प्रधानमंत्री का जो निवास है वो अत्यंत सुरक्षा व्यवस्था के अंतर्गत आता है। वहां पर धरना अभी तक किसी ने नहीं दिया। किसी राजनीतिक पार्टी ने, जहां तक हमारे संज्ञान में है, कभी धरना नहीं दिया गया। लेकिन हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन वहां धरना देने पहुंच गए। और वहीं नहीं पहुंचे, उन्होंने अपने सभी समर्थकों को बुला लिया और कांग्रेस की जो स्टूडेंट इकाई है उसको बुला लिया और वहां पर धरना दिया, जो सिक्योरिटी को तार तार करती है। क्या ये उचित है? विचार करें। दूसरी बात, बराबर इनका झूठ बोलना, लोकसभा में प्रॉपर बहस न करना, लोकसभा की जब कार्यवाही हो तो वहां से 9-2-11 हो जाना। और उनका साथ हम कौन दे रहे हैं? श्रीमान अखिलेश जी, जो उत्तर प्रदेश का एक सम्मानित दल जो है उसका नेतृत्व करते हैं, वो साथ दे रहे हैं। यहां पर केजरीवाल ने थोड़ी बुद्धिमत्ता दिखाई कि उन्होंने धरने से अपने को अलग कर लिया और कांग्रेस पर आरोप लगाया कि ये भाजपा की बी टीम है। हमारा किसी राजनीतिक दल से संपर्क नहीं है, न मैं राजनीतिक भाषण करता हूं, लेकिन जहां तक देश की अस्मिता का सवाल है, देश के प्रधानमंत्री के आवास की सुरक्षा का सवाल है, उसके प्रति जरूर संजीदा हूं और उस पर मन दुखी है। तो सोचा एक वीडियो बनाया जाए। जिसकी संसद में चर्चा होनी चाहिए उसकी संसद में चर्चा न करके बाहर आप अव्यवस्था फैला रहे हैं, जो कि ठीक नहीं है। और हम तो भारत सरकार से मांग करेंगे कि जो कांग्रेस जनता पार्टी के बुलाए गए धरने में बाहरी लोग हैं, उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए, जिससे कि इसकी पुनरावृत्ति न हो। हाँ, वहीं दूसरी बात जो है कि जो हमारे छात्र हैं वो पकड़े गए, उनके भविष्य को देखते हुए उनके खिलाफ सरकार कोई भी कार्रवाई न करे, यही ज़्यादा उचित होगा। और इसका कोई हल निकालकर इस समस्या का समाधान करें। दूसरे सभी जो देश के हमारे टैक्स पेयर हैं, जो कर देते हैं, जो इनकम टैक्स देते हैं, उनके पैसे से संसद चलती है और टैक्स पेयर का पैसा वहां बर्बाद किया जा रहा है, जो अत्यंत चिंतनीय है और कठोर निंदनीय है। इस पर हम सभी पार्टियों से एक बार पुनः निवेदन करेंगे कि वो सभी लोग एकजुटता का परिचय दें और लोकसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर बैठें और चर्चा करें, देश की प्रगति के लिए, देश को बढ़ाने के लिए, देश की रक्षा के लिए उस पर पॉजिटिव डिबेट करें और कोई हल निकालें और देश को आगे ले जाएं। इससे हमारा देश बदनाम हो रहा है, हमारी पार्टियां भी बदनाम हो रही हैं। ऐसा नहीं कि पार्टियां नहीं बदनाम हो रही हैं, पार्टियां भी बदनाम हो रही हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारा देश बदनाम हो रहा है। तो इससे हमको बचना चाहिए। आज मन में विचार आया तो ये हमने वीडियो बनाया। आप लोगों को कैसा लगा आप लोग बताएं। आज हम अपने को यही विराम देते हैं। सभी को नमस्कार, राम राम, जय हिंद। छोड़ने से पहले ये बताएंगे हमारे YouTube चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं हमारे वीडियो को जरूर देखें। सभी को राम राम, नमस्कार, जय हिंद।